हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनटेक रूटीज पर। तो फ्रेंड, हमारे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर वैष्णव जी की तरफ से बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है बीएसएनएल कंपनी को लेके। बीएसएनएल कंपनी के स्टेटमेंट को लेके रिलायंस जियो कंपनी और भारतीय एयरटेल कंपनी को एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया गया हमारे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर वैष्णव जी की तरफ से। ईटी टाइम्स न्यूज़ की तरफ से एक इंटरव्यू किया गया था हमारे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर वैष्णव जी के साथ। इसी इंटरव्यू के दौरान रिलायंस जियो कंपनी और भारतीय एयरटेल कंपनी को बहुत ही करारा जवाब दिया गया हमारे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर वैष्णव जी की तरफ से कि रिलायंस जियो कंपनी और भारतीय एयरटेल कंपनी जो डुओपोली या फिर मोनोपोली जो बिजनेस करने के बारे में सोच रही इंडिया के अंदर, इंडिया में कोई भी कंपनी डुओपोली या फिर मोनोपोली बिजनेस नहीं कर सकता है, क्योंकि बीएसएनएल कंपनी अभी एकदम स्टेबल पोजीशन पे है, जहां पे बीएसएनएल कंपनी उनके यूजर्स को 4G और 5G नेटवर्क बहुत ही जल्दी से प्रोवाइड करने वाले हैं। वैष्णव जी की तरफ से बहुत ही क्लियरली बताया गया कि बीएसएनएल कंपनी किस तरीके से अपने 4G को लॉन्च करेगा, 4G सर्विस को सबसे पहले कौन से सर्कल के अंदर लॉन्च किया जाएगा, और बीएसएनएल कंपनी अपने 4G सर्विस को अपग्रेड करके कब तक 5G सर्विस को भी निकाल लॉन्च करेगा। और इंडियन टेलीकॉम मार्केट के अंदर जो र्यूमर चल रहा है कि इंडिया के अंदर रिलायंस जियो कंपनी, भारतीय कंपनी अभी मोनोपोली या फिर डुओपोली बिजनेस कर रहे हैं, और इसमें गवर्नमेंट भी सब कुछ जान के भी चुपचाप बैठा हुआ है। बीएसएनएल कंपनी का 4G को वो लोग जानबूझ के लॉन्च नहीं कर रहे हैं, या फिर वोडाफोन कंपनी को कोई भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। हर एक झूठे र्यूमर के बारे में उन्होंने एकदम साफ साफ बता दिया कि वोडाफोन कंपनी को भी इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, क्योंकि वोडाफोन कंपनी का जो इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू था बैंक्स के ऊपर, इन सभी इंटरेस्ट अमाउंट को इक्विटी में कन्वर्ट करके वोडाफोन कंपनी को बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और इसी के साथ साथ बीएसएनएल कंपनी की तरफ से भी बहुत बड़ा कदम लिया गया बीएसएनएल कंपनी का 4G को लॉन्च करने के लिए, और बीएसएनएल कंपनी का 4G को अपग्रेड करके 5G सर्विस को भी लॉन्च करने के लिए। बीएसएनएल कंपनी इंडिया के अंदर 4G को लॉन्च करने के लिए सबसे पहले बीएसएनएल कंपनी के साथ टीसीएस कंपनी का डील हुआ था। इस डील्स का टोटल जो अमाउंट था वो 26,800 करोड़ का डील था, लेकिन इस डील्स को लेके एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के पास से वो अप्रूवल आना बाकी था, जो इसी महीने के 8 मई को वो अप्रूवल आ चुका है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की तरफ से कि बीएसएनएल कंपनी इंडिया के अंदर 4G को लॉन्च करने के लिए टीसीएस कंपनी के साथ जो डील्स करने वाला है या फिर आईटीआई कंपनी के साथ जो डील्स करने वाला है, उस डील्स को वो कर सकते हैं। और बीएसएनएल कंपनी इंडिया के अंदर 1 लाख 4G साइट्स के अंदर पहले अपने 4G को लॉन्च कर सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा गुड न्यूज़ दिया गया है बीएसएनएल कंपनी की तरफ से कि बीएसएनएल कंपनी की तरफ से ऑफिशियल तरीके से 2 दिन पहले ही एडवांस परचेज ऑर्डर प्लेस किया गया टीसीएस कंपनी, आईटीआई कंपनी और तेजस नेटवर्क को कि 15,700 करोड़ का इसमें वो एडवांस परचेज ऑर्डर प्लेस किया गया टीसीएस कंपनी, तेजस नेटवर्क और आईटीआई कंपनी को। टीसीएस कंपनी के साथ बीएसएनएल कंपनी जो डील हुआ है, बीएसएनएल कंपनी को टीसीएस कंपनी 10 साल के लिए उनका वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ एलईडी कंसोलिडेशन जो इक्विपमेंट है वो भी प्रोवाइड करेंगे। तेजस नेटवर्क के साथ जो 3,890 करोड़ का जो डील हुआ है, इसके अंदर तेजस नेटवर्क बीएसएनएल कंपनी को 4G गियर बॉक्स प्रोवाइड करेंगे उनके 1 लाख 4G साइट्स के अंदर। बीएसएनएल कंपनी इतने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इस 4G को लॉन्च करेंगे कि इस 4G नेटवर्क को ज़्यादा कुछ चेंजेस ना करके जस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट करके बीएसएनएल कंपनी अपने 4G सर्विस को अपग्रेड करके अपने 5G सर्विस को भी इंडिया के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। और इसके बाद जो तीसरा गुड न्यूज़ दिया गया है बीएसएनएल कंपनी के 4G लॉन्चिंग को लेकर, या फिर बीएसएनएल कंपनी का जो 4G रोड मैप होगा कि किस तरीके से इंडिया के अंदर 4G को लॉन्च किया जाएगा या फिर कहाँ पे सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा, उसके बारे में है कि बीएसएनएल कंपनी सबसे पहले उन सभी जगह के अंदर अपने 4G को लॉन्च करेगा जहाँ पे बीएसएनएल कंपनी हाईली रेवेन्यू जनरेट करता है और जहाँ से सबसे ज़्यादा वो लोग सब्सक्राइबर गेन करते हैं, और जिन सभी सर्कल के अंदर बीएसएनएल कंपनी का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस है, क्योंकि बीएसएनएल कंपनी नेटवर्क को छोड़ के हर महीने बहुत ज़्यादा उनके वो एक्टिव सब्सक्राइबर चले जा रहे हैं दूसरे कोई नेटवर्क के ऊपर, चाहे वो रिलायंस जियो कंपनी हो, भारतीय एयरटेल कंपनी हो या फिर वोडाफोन कंपनी। जहाँ पे अभी तक 5G नहीं आया है वहाँ पे रिलायंस जियो कंपनी नहीं तो वोडाफोन कंपनी नहीं तो भारतीय कंपनी का 4G नेटवर्क वो लोग यूज़ करने के लिए चले जा रहे हैं, और जहाँ पे 5G आ गया है वहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, रिलायंस जियो कंपनी और भारतीय कंपनी नेटवर्क को वो लोग चूज़ कर रहे हैं। इसी वजह से बीएसएनएल कंपनी की तरफ से बहुत बड़ा एक पॉजिटिव मूव किया गया बीएसएनएल 4G लॉन्चिंग को लेकर कि बीएसएनएल कंपनी की तरफ से 30 सर्कल वो ऐसे पॉइंट आउट किया गया जहाँ पे बीएसएनएल कंपनी की तरफ से पहले लॉन्च किया जाएगा बीएसएनएल 4G को। इसके बाद ऑल ओवर इंडिया के अंदर आहिस्ते आहिस्ते 1 लाख 4G साइट्स के अंदर बीएसएनएल अपने 4G सर्विस को लॉन्च करेंगे। जिन सब 30 सर्कल को चूज किया गया बीएसएनएल कंपनी के 4G सर्विस को अर्ली लॉन्चिंग करने के लिए, उन सभी जगहों में से कुछ जगह का मैं नाम आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल, इन सभी स्टेट को मिला के ऐसे 30 सर्कल है जहाँ पे बीएसएनएल कंपनी के सबसे ज़्यादा वहाँ पे सब्सक्राइबर बेस है, नहीं तो बीएसएनएल कंपनी का सबसे ज़्यादा वहाँ पे हाईली रेवेन्यू जनरेट होता है, जिस वजह से बीएसएनएल कंपनी तरफ से सबसे पहले इन सभी जगह के अंदर 4G को लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद आहिस्ते आहिस्ते बीएसएनएल कंपनी और भी 1 लाख 4G साइट्स के अंदर 4G सर्विस को लॉन्च करेंगे। और मैं एक बोनस पॉइंट में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बीएसएनएल कंपनी पहले से ही पंजाब स्टेट के अंदर 200 4G टावर के अंदर बीएसएनएल का 4G ऑफिशियल तरीके से वो लोग टेस्टिंग कर चुके लाइव नेटवर्क के ऊपर। मतलब बीएसएनएल कंपनी की तरफ से पंजाब स्टेट के अंदर 3 जो डिस्ट्रिक्ट है, फिरोजपुर, पठानकोट, अमृतसर, इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीएसएनएल कंपनी की तरफ से पहले से 200 नए टावर को इंस्टॉलेशन किया गया था, जिन सभी टावर के अंदर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी या फिर इंडिजिनियस जो टेक्नोलॉजी है, इसके मदद से बीएसएनएल अपने 4G सर्विस को पहले से ऑफिशियल तरीके से सक्सेसफुली ट्रायल रन कर चुके हैं। बीएसएनएल कंपनी के सीएमडी या फिर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पीके पुरार जी की तरफ से और भी एक चीज कहा गया कि बीएसएनएल कंपनी इंडिया के अंदर सिर्फ 4G सर्विस को लॉन्च करने के बारे में नहीं सोच रहे, बीएसएनएल कंपनी तरफ से पहले से ही 5G स्पेक्ट्रम को रिजर्व करके रखा गया है 5G ऑप्शन के दौरान। रिलायंस जियो कंपनी जिस तरीके से अपने यूजर्स को हर एक सेकंड में बहुत ही अच्छा खासा डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं 700 मेगाहर्ट्ज प्रीमियम बैंड्स के ऊपर,
इसी बैंड्स को पहले से रिजर्व कर रखा गया था BSNL कंपनी की तरफ से। तो फिर बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है BSNL कंपनी यूजर्स के लिए कि BSNL कंपनी की सिर्फ 4G सर्विस को लॉन्च करने की बस देरी है, क्योंकि BSNL कंपनी की तरफ से पहले ही ऑफिशियल तरीके से कहा गया है कि BSNL कंपनी 4G सर्विस को ऑफिशियल तरीके से लॉन्चिंग करने के लगभग 6 से 7 महीने बाद ही BSNL कंपनी अपने 5G सर्विस को भी लॉन्च करना चालू कर देंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। लेकिन BSNL कंपनी की तरफ से और भी एक चीज़ कहा गया है कि 1 लाख 4G साइट्स के अंदर BSNL कंपनी 4G को लॉन्च करने के बाद ऑल ओवर इंडिया के हर एक रूरल एरिया से लेकर रूरल एरिया तक BSNL 4G सर्विस को जो वहाँ पे पहुँचाएंगे। इसमें टाइम लग जाएगा 2024 के एंड तक, मतलब लगभग और भी 1 साल लग जाएगा BSNL कंपनी को इंडिया के हर एक कोने में अपने 4G को पहुँचाने में। लेकिन BSNL कंपनी इससे पहले अपने 5G सर्विस को लॉन्च करना चालू कर देंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जहाँ पे भी पहले से ही 4G को लॉन्च कर दिया।